चलिए फैक्टोरियल से संबंधित आगे देखते हैं। आपका देखिए दिया हुआ है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1, फैक्टोरियल 2 दिया हुआ है 2 इंटू 1 यानी कि 2, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6 दिया हुआ है, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है 120 होता है, और फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है 720 होता है, और फैक्टोरियल 7 का मान कितना होता है 5040 होता है। यानी कि जब इसको देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि फैक्टोरियल 4 तक का इकाई अंक जो है 0 नहीं आ रहा है, लेकिन फैक्टोरियल 4 के बाद यानी 5, 6, 7 जो भी फैक्टोरियल आ रहा है उसका इकाई अंक जो आ रहा है वो आपका 0 प्राप्त हो रहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2 होता है, प्लस फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6 होता है। अब पूछ रहा था कि इसका मान क्या होगा, 2 1 3 और 3 और 8 11। आपका इकाई अगर पूछेगा तो आपका इकाई कितना हो गया 1 आपका हो गया आंसर। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन फैक्टोरियल 1 चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए आगे फैक्टोरियल से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है फैक्टोरियल 82 के पावर दिया हुआ फैक्टोरियल 39। सेकंड क्वेश्चन है फैक्टोरियल 35 का पावर दिया हुआ फैक्टोरियल 31, और थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है फैक्टोरियल 412 के पावर 232। अब देखिए इधर साइड में लिखा हुआ है कि 5 या 5 से बड़ा कोई भी संख्या हो, 5 या 5 से बड़ा कोई भी संख्या हो उसका मान कितना आएगा हमेशा 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए जो पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ था 282 5 से बड़ा है, करना कुछ नहीं, आपका मान कितना आएगा 0 ही हो गया आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका दिया फैक्टोरियल 35 5 से बड़ा है, करना कुछ नहीं 0 हो गया आपका आंसर। और थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फैक्टोरियल 412 के पावर फैक्टोरियल 232, करना कुछ नहीं 5 से बड़ा है 0, ये हो गया आपका आंसर। अब आप बनाइएगा कि 235 फैक्टोरियल 235 के पावर अगर फैक्टोरियल 432 हो तो इसका मान क्या होगा। और सेकंड क्वेश्चन बनाइएगा कि 438 फैक्टोरियल का पावर फैक्टोरियल 312 हो तो इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। आगे हम फिर से देखते हैं। एक 123 के घात फैक्टोरियल 85 इंटू 765 के घात 789 फैक्टोरियल 891 का पावर फैक्टोरियल 668 का इकाई अंक पूछ रहा है। इकाई अंक बताइए। अभी देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम लोग बताया भी और पढ़े भी कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 3 हो तो 0 1 5 हो वाला ग्रुप में तो है नहीं, तो 3 हो यानी विषम संख्या है। अगर विषम संख्या तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट 1 लिखते हैं, इंटू का सिंबल है इंटू दीजिए। उसके बाद देखिए संख्या का इकाई कितना है 5 है। अब देखिए कुछ देर पहले बताया गया था कि किसी भी संख्या की इकाई अंक अगर 5 हो, किसी भी संख्या की इकाई अंक अगर 5 हो कुछ करना नहीं है, सिर्फ 5 लिख देना है। फिर प्लस का सिंबल दिया हुआ प्लस लिखिए। उसके बाद देखिए संख्या की इकाई अंक 1 है, जब 1 हो तो कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ 1 लिख देना है। अब कीजिए 5 में 1 से हम गुना करते हैं कितना प्राप्त होता है 5 प्राप्त होता है, 5 में 1 हम जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है 6 प्राप्त होता है। ये हो गया आपका आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि 24 के पावर फैक्टोरियल 24 प्लस 282 के पावर फैक्टोरियल 282 प्लस 385 के पावर फैक्टोरियल 385। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देखिए सिंबल के जगह पे यहाँ पे देखिए संख्या की इकाई कितना दिया हो 4 दिया हो। 4 देखिए एक सम संख्या, और जब सम संख्या हो तो कितना लिखाएगा 6 लिखाएगा। उसके बाद प्लस देते हैं। उसके बाद देखिए संख्या की इकाई कितना है 2 है, अगर 2 है सम संख्या तो सम संख्या के स्थान पर कितना लिखा था 6 लिखा था। उसके बाद प्लस है, फिर देखिए 385। तो अभी बताया गया है कि किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर अगर 5 हो तो कोई चेंज नहीं, आपका इकाई कितना प्राप्त होगा 5 ही प्राप्त होगा। अब देखिए 6 में 6 जोड़ते हैं तो 12 12 5 17। अब देखिए आपका इकाई कितना प्राप्त होगा 17, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह का आगे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बनाना है आपको और कमेंट में आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। चलिए नंबर सिस्टम का इकाई अंक फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए जो सिंबल आपका दिख रहा है और ये जो सिंबल आपका दिख रहा है, ये दोनों फैक्टोरियल का सिंबल है, और जो भी प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ फैक्टोरियल से रिलेटेड दिया हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए साइड में लिखा हुआ है कि अगर आधार का इकाई अंक आधार का इकाई अंक सिर्फ देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ कि आधार का इकाई अंक सिर्फ देखना है। अगर इवन नंबर यानी कि सम नंबर है तो आपका
कितना होगा उसका मान 6 हो जाएगा। अगर ऑड नंबर है यानी कि आधार का इकाई अंक अगर ऑड नंबर है यानी विषम है तो कितना हो जाएगा उसका मान 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब नीचे लिखा हुआ है कि जब 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो नो चेंज यानी कोई बदलाव नहीं करेंगे, जो दिख रहा है बस आपको लिख देना। अब यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन को जब हम लोग हल करते हैं तो देखिए संख्या दिया 234, लास्ट में आपका 4 दिया हुआ है। अब देखिए दिया ऊपर फैक्टोरियल से रिलेटेड सवाल है, तो यहाँ पे दिया हुआ कि अगर कोई सम संख्या हो इकाई अंक, आधार का इकाई अंक अगर सम संख्या हो तो उसका मान कितना होगा 6 होगा। 6 लिखते हैं, फिर इंटू है, इंटू लिखते हैं। अब देखिए 356 इकाई अंक कितना है 6 है। अब यहाँ पे लिखा हो कि किसी भी संख्या की इकाई अंक की जगह पर 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो तो कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी जो 6 दिख रहा है आपको 6 लिख देना है। फिर इंटू, उसके बाद देखिए 5, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 हो तो कोई बदलाव नहीं करना है, 5 दिख रहा है 5 लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, 6 में 6 से गुना करेंगे आपका इकाई अंक कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। 6 में 5 से इंटू करेंगे, गुना करेंगे तो आपका इकाई अंक कितना प्राप्त होगा 0। ये हो गया आपका आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि 34 के पावर फैक्टोरियल 61। अब देखिए इस संख्या के इकाई अंक कितना दिया हो 4 दिया हो। अब देखिए यहाँ पे लिखा हो कि किसी भी संख्या का आधार अंक जो है अगर सम संख्या हो तो उसका मान कितना होगा 6 होगा, तो यहाँ पे हम 6 लिखते हैं। फिर इंटू है आपका, इंटू दे देना है। फिर 4 लिखा हुआ है सम संख्या तो कुछ नहीं 6 कर देना है। फिर प्लस है तो प्लस कर देना है। 9 दिख रहा है, 9 सम संख्या, विषम संख्या, 9 विषम संख्या। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि अगर विषम संख्या तो उसका मान कितना होगा 1 होगा, तो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। अब गुना करते हैं, 6 में 6 से गुना करते हैं 36 आता है, 6 और 6 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आता है 7। ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं तीसरा सवाल, लास्ट सवाल। 851 के फैक्टोरियल दिया हुआ है 663, पावर में फैक्टोरियल 6 से 63 दिया हुआ है। अब देखिए संख्या के इकाई अंक 1 है, तो यहाँ पे बताया गया कि किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक 1 हो तो कुछ चेंज नहीं करेंगे। 1 दिख रहा है आपको 1 लिख देना है, प्लस का सिंबल है प्लस लिखिए। उसके बाद देखिए संख्या की इकाई अंक अगर 5 हो तो कोई बदलाव नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। 5 है तो 5 लिख दीजिए। उसके बाद माइनस का सिंबल है तो माइनस दीजिए। उसके बाद देखिए संख्या की इकाई के स्थान पर कितना है 0 है, कोई चेंज नहीं करना है, 0 है 0 लिख दीजिए। 5 1 6 होता है, 6 में 0 जाता है तो बचेगा कितना 6। ये आपका आंसर हो गया।